गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक बार फिर वीडियो नंबर हम लोग पढ़ेंगे 10 और इससे पहले हम लोग पढ़े हैं 9 वीडियो, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 9 वीडियो में, और जिसका गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 10। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो देख चुके हैं और वीडियो 9 में हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे और एक्सरसाइज चल रहा था 4.2। 4.2 में हम लोग क्वेश्चन किए थे 10 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से आगे यानी कि 11। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका पहला सवाल है, जिनमें 2 क्वेश्चन है। 11 का फर्स्ट आपका सवाल है a माइनस बी माइनस सी 2a ये 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हम लोग का टारगेट है। और कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर सारणी में यानी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम क्रियाएं हो सकता है। तो हाँ, आपको बता दें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3.4, उसमें ये कहा गया था कि एक क्वेश्चन में रो से रो काम करना है या कॉलम से कॉलम। लेकिन डिटरमिनेंट में एक ही क्वेश्चन में आप रो से भी वर्क कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बात फिर एक बता दें कि आप जैसे सवाल है, इसमें रो भी क्रिया होगा और कॉलम भी क्रिया किया जा सकता है। और कुछ लोग ये भी कमेंट्स किए थे कि डिटरमिनेंट के बाद क्या पढ़ाइएगा। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे कैलकुलस। कैलकुलस शुरू होगा। कैलकुलस बहुत लॉन्ग चैप्टर है, मतलब आईएससी सेकेंड ईयर में 44 नंबर के लिए पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 5 जो आपका टॉपिक है ये पूरे कैलकुलस में आता है। तो इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा। और इसी तरह से जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल है हम लोग का आज का पहला। इतना इतना लाना है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ देखिए क्या है, माइनस है। तो अब आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ माइनस है लेकिन टारगेट में प्लस लाना है। तो अगर ये C1 ये C2 ये C3, अगर ये सब जोड़ते हैं आप, ये और ये सब प्लस करते हैं, तो a और 2a 3a हो जाएगा, 3a 2a 5a हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्लस करेंगे C1 C2 C3, तो हम लोग की जो प्लस का रिजल्ट होगा उसमें 5a माइनस बी माइनस सी होगा, जो कि नहीं चाहिए। हम लोग सिंपल चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इसलिए C1 C2 C3 जो क्रिया है नहीं होगा। अब हम लोग जोड़ते हैं R1 R2 R3। तो देखिए a प्लस में है 2b प्लस 2b माइनस b प्लस b हो जाएगा, प्लस 2c माइनस c ये c हो जाएगा। तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया हम लोग करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया करने पर, तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस, ये आपका लाइन प्लस होगा। जैसे कि ये आपका हो गया 2b प्लस 2c, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों प्लस कर दिए, प्लस हो गया। इस तरह से यहां देखिए 2a प्लस कर दीजिए, ये b माइनस सी माइनस a प्लस ये 2c, और ये फिर आखिरी 2a प्लस 2b, और ये आपका प्लस c माइनस a माइनस b। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करके R1 पर सेट कर दिया गया। अब ये दोनों आप रिपीट कर दीजिए, 2b b माइनस सी माइनस ए
ये हम लोग का 2b, ये 2c, ये 2c और ये c माइनस a माइनस b। नोटिस कीजिएगा, जब ये आप कंप्लीट कीजिएगा तो a आपका हो गया 2b माइनस b, ये प्लस b और c माइनस c प्लस 2c माइनस c आपका प्लस c हो गया, यहाँ पर a प्लस b प्लस c। इसी तरह से ये कंप्लीट करने का होगा a प्लस b प्लस c और आखिरी भी a प्लस b प्लस c। ये आपका 2b, ये 2c, ये b माइनस c माइनस a, ये 2b, ये 2c और c माइनस a माइनस b। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। पहले आप इतना आप लोग लिख दीजिए। बोर्ड बहुत छोटा है आईएससी एग्जाम, मतलब आईएससी मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि घर से वीडियो बनाते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं, तो बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। पहले आप लिख लीजिए फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो R1 है उसमें कॉमन है। नोटिस कीजिएगा R1 में कॉमन है a प्लस b प्लस c, तो यहाँ आप लिखिएगा आराम से R1 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, जब आप कॉमन लीजिएगा a प्लस b प्लस c आपका हो गया ये 1, ये आपका 2b, ये 2c, ये 1, b माइनस c माइनस a, ये 2c और ये आपका हो गया a प्लस b प्लस c कॉमन हो गया 1, ये आपका 2b और ये c माइनस a माइनस b। ठीक, कॉमन के बाद यहाँ हो गया 1 1 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं जो ऑपरेशन यानी जो संक्रिया है, जो क्रिया है, कि जब 1 1 हो गया तो हम लोग ये इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इस C2 जाकर C1 में घट जाएगा, C3 C2 में घट जाएगा। ये हम लोग क्रिया यहाँ करेंगे, यानी यहाँ अप्लाई किया जाएगा। देखिए अप्लाई C1 की जगह पर C1 माइनस C2 और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 क्रिया करने पर अब देखिए a प्लस b प्लस c, तो ये आप घटाइए तो 1 माइनस 1, देखिए 2b माइनस ये घटा लीजिए तो माइनस b, ये दोनों पहले से माइनस में है तो प्लस c प्लस a। अब यहाँ देख लीजिए 2c माइनस 2c, ये आपका हो गया C1 माइनस C2 का रिजल्ट C1 पर। इस तरह से C2 माइनस C3 तो 1 माइनस 1। अब देखिए b माइनस c माइनस a माइनस 2b और ये 2c माइनस, ये सब घटा दीजिए माइनस c, ये दोनों माइनस में है तो प्लस a और प्लस b। इस तरह से आपका हो गया a प्लस b प्लस c, इधर आपका हो गया 0, ये 2b घटा दीजिएगा b तो b हो जाएगा तो b प्लस c प्लस a, इधर 0 और हम लोग का ये हो गया C1 माइनस C2, ये C2 माइनस C3 और ये आपका हो गया 1 2b c माइनस a माइनस b। एक बार फिर बता दें, जैसे कि C1 माइनस C2 हो गया C1 पर, C2 माइनस C3 हो गया C1 पर, और जो C3 था वो जस्ट का थस। नोटिस कीजिएगा ये 0, ये आपका हो गया b प्लस c प्लस a, ये 0, यहाँ पे देखिए 0। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा 2b माइनस 2b में b घटाइएगा, ये देखिए माइनस में हो गया तो माइनस b माइनस c माइनस a, ये आप कंप्लीट कीजिएगा तो a प्लस b प्लस c, ये 1 2b और ये c माइनस a माइनस b। पहले आप फिर इतना लिख लीजिए। नोटिस कीजिएगा, तो अब आप देख लीजिए हम लोगों को यहाँ 2 0 मिल रहा है,
ये हटा देते हैं। तो जैसा कि आप कॉलेज जानते हैं कि जब दो जीरो हो तो आप दोनों छोड़ दीजिए, सीधा आप 1 यूज कीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ये 1 यूज कीजिएगा तो ये आपका कॉलम और ये रो कैंसिल, तो बच गया b प्लस सी प्लस a। इधर जीरो नोटिस कीजिएगा, ये कैसे इधर आपका हो गया जीरो और यहाँ हो गया आपका माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि आपका a प्लस बी प्लस सी, इसमें इंटू कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट हो गया जीरो। अब यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट होगा तो हो गया होल क्यूब, ये फाइनल होगा। अतः LHS इक्वल टू RHS। कंप्लीट कीजिए। नोटिस कीजिएगा ये हम लोग का 11 का 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 2। देखिए नोटिस कीजिएगा 11 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि x प्लस वाई प्लस 2z, z, फिर इधर आपका है x y प्लस z प्लस 2x, इधर आपका x, ये आपका y z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू में टारगेट है 2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। तो दोनों लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे यहाँ पर 2 लाना है, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम लोग को 2 लाना है और यहाँ पर जो जवाब है जैसे कि आप ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, C3, देखिए x और x प्लस कीजिएगा 2x हो जाएगा, y प्लस y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब नोटिस कीजिए जैसे कि बार बार सब LHS में वर्क हो रहा है, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ LHS नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, सीधा आप समझिए LHS में काम शुरू होगा। यानी हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर, तो ये काम C1 की जगह पर करना है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिएगा जैसे कि x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई, फिर नीचे z प्लस y प्लस z प्लस 2x प्लस y, नीचे z प्लस x प्लस z प्लस x प्लस 2y। ये काम हो रहा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये सब उतार दीजिए x y प्लस z प्लस 2x, ये x, फिर आपका ये y z प्लस x प्लस 2y। अब आप नोटिस कीजिएगा तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि 2x और x, 2x y 2y, तो 2 कॉमन, तो 2x प्लस y प्लस z, नीचे भी जब कंप्लीट कीजिएगा तो 2z प्लस y प्लस x और नीचे भी z प्लस x प्लस y, ये आपका रिपीट x y प्लस z प्लस 2x, ये x, ये आपका y z प्लस x प्लस 2y। अब आप यहां पहले इतना लिख लीजिए। अब आगे चलिए नोटिस कीजिएगा, ये हटा देते हैं सब, नोटिस कीजिएगा ये सब। तो जब हम लोग अपने इस पार्ट को देखेंगे तो जो C1 है उसमें कॉमन है, तो C1 से हम लोग ये कॉमन ले लेंगे तो आपका लाइन होगा कि C1 से 2x प्लस y प्लस z कॉमन लेने पर
जब ये कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड जब ये कॉमन होगा, ये 1 1 1, इधर आपका x y प्लस जेड प्लस 2x, ये x, ये आपका y जेड प्लस x प्लस 2y। अब आप नोटिस कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 1 हो गया, तो हम लोग ये पढ़े हैं ऑपरेशन में कि जब आपका कोई कॉलम 1 1 है या एक समान है, तो वहां पर R1 में R2 घटता है, R2 में R3 घटता है, तो आगे आपका होगा अप्लाई R1 की जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3। अब ये आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका हो गया 1 माइनस 1, ये आपका x माइनस, ये सब घटा दीजिए, माइनस y माइनस जेड माइनस 2x, जैसे ये तीनों जाकर घट गया। फिर यहाँ आपका हो गया y माइनस y, देखिए फिर आपका R2 माइनस R3 1 माइनस 1, ये जाकर घट गया। फिर ये y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, और इस बार ये जाकर घटेगा तो y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y, इधर का 1x जेड प्लस x प्लस 2y। नोटिस कीजिएगा ये 2x प्लस y प्लस जेड, ये आपका हो गया 0 0 1। इधर आपका कंप्लीट होने पर जैसे कि x प्लस में हो, ये 2x माइनस में हो जाएगा, माइनस x माइनस y माइनस जेड, यहाँ कंप्लीट करने पर हो गया y प्लस जेड प्लस x, ये x ये हम लोग का 0, और ये कंप्लीट करने पर माइनस y माइनस जेड माइनस x, और यहाँ आखिरी में z प्लस x प्लस 2y। आप लोग पर ये लिख लीजिए, ये लाइन यहाँ का है, ये x, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग के पास जो कॉलम है दो सदस्य 0 हो गया है, तो हम लोग दोनों छोड़कर 1 लेकर सॉल्व कर देंगे। तो आखिरी कुछ लाइन नोटिस कीजिएगा, तो आपका हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 यूज कीजिएगा, ये आपका रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो बच गया माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ आपका y प्लस जेड प्लस x, इधर 0, इधर आपका माइनस y माइनस जेड माइनस x। तो ये आपका 2x प्लस वाई, अब नोटिस कीजिएगा इसमें इंटू होगा, तो माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहां भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका कंप्लीट हुआ 0 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। आखिरी लाइन x प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 1 1 हो गया हम लोग का 2, इस तरह से हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आप कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका हो गया होल क्यूब। तो फाइनली हुआ कि अतः LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। कंप्लीट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम लोग को टारगेट है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे सवाल देखिए 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, मतलब एक ही बार बार रोटेट हुआ है। तो हम लोग पहले के वीडियो में देखे हैं, मैंने कहा था
कि जब एक ही बार 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 रोटेट हो 3/3 ऑर्डर में, तो वहां क्रिया होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों स्टेप में से कोई एक स्टेप से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एलजीएस में हम लोग अप्लाई करेंगे, एलजीएस में हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर, तो जब ये आप अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका जैसे कि ये C1, ये C2, ये C3, तो सब प्लस करके C1 पर रखना है। तो देखिए 1 प्लस x स्क्वायर, फिर नीचे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, फिर x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इधर आपका x1 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर x1, ये आपका प्लस हो गया, ये C2 C3 जस्ट का प्लस, ये सब में कॉमन है। तो आप लिखिएगा C1 से 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो जब ये कॉमन आप लीजिएगा 1 प्लस x स्क्वायर, जब आप कॉमन लीजिएगा यहाँ हो गया 1 1 1, इधर हो गया x1 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर x1। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं, वाच कीजिएगा, जब 1 1 हो जाए तो हम लोग वहां 2 0 करने का प्लान करते हैं। अब देखना ये होता है कि C1 माइनस C2 होगा कि R1 माइनस R2 होगा। जैसे ये आपका R1 ये R2, ये जब घटेगा तो 0 होगा, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। आगे का हम लोग स्टेप होगा R1 की जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 क्रिया करने पर, तो ये आपका हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप वाच कीजिएगा तो 1 माइनस 1, ये देखिए x में जाकर ये 1 घटेगा, ये हो गया x माइनस 1। यहां देख लीजिए x स्क्वायर माइनस x, फिर नीचे देख लीजिए 1 माइनस 1, ये R3 जाकर घटेगा, फिर 1 माइनस x स्क्वायर, और ये x माइनस 1 ये x स्क्वायर, ये हम लोग का 1। आगे स्टेप में ये 1 प्लस x स्क्वायर आपका बाहर है, ये हो गया 0 ये 0 ये 1। अब आप नोटिस कीजिएगा, जैसे इसमें से हम लोग ये रिपीट कर लेंगे x माइनस 1, इसमें से कुछ कॉमन हम लोग ले लेंगे। जैसे आप कॉमन लीजिएगा x, तो हो गया x माइनस 1। यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ आपका है 1 माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस x और 1 माइनस x। वाच कीजिएगा, यहाँ पहले से है x माइनस 1, ये हम लोग का हो गया x स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 1। अब आप देखिए टारगेट में क्या है 1 माइनस x, और यहाँ क्या मिला है x माइनस 1। तो एक कॉमेंट्स क्या आया था कि सर माइनस कॉमन समझ में नहीं आया है, तो आपको यहाँ एकदम इजी कर देते हैं। नोटिस कीजिएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका हो गया 0 0 ये 1। अब इस x माइनस 1 में आप माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। यहाँ भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले से x था, माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस x, ये उल्टा हो गया 1 माइनस x, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। यहाँ पर तो पहले से ये है 1 प्लस x, और ये आपका हो गया 1 माइनस x। ये दोनों में से फिर आप माइनस कॉमन लीजिएगा, तो ये आपका हो गया 1 माइनस x। ये आगे आपका हो गया ये x स्क्वायर 1 पहले से है x स्क्वायर, ये 1 ये x स्क्वायर। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए और आगे चलिए ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग R1 से 1 माइनस एक्स और R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे। R1 और R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर तो इसमें आपका हो गया 1 माइनस एक्स दोनों से लेना है, इसलिए 2 टाइम हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले से है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा 0 0 1, फिर इधर आपका बच जाएगा -1, इधर आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स, इधर आपका एक्स स्क्वायर, इधर आपका माइनस एक्स, इधर -1, ये 1। तो 2 0 है, ये लेकर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप जब आप 1 यूज कीजिएगा तो 1 के सामने रो और कॉलम हटेगा तो -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1। ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट होने पर +1 और ये माइनस है इसलिए +1 प्लस एक्स इंटू एक्स। ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका 1 इंटू करने पर ये एक्स और ये आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों भी एक ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोगों का दोनों नोटिस कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं मैथमेटिक्स में कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इस हिसाब से ये टोटल आपका हो जाएगा 1 क्यू माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। इस तरह से बराबर हुआ, अतः एलसीएस इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से 12 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसीलिए कम से कम सवाल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत लॉन्ग है। अब जैसे 13 है जिसमें 15-20 मिनट लग जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे का जो एक्सरसाइज होगा वो छोटा होगा, एक वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ काम करना है, इसलिए छोटा दिया जा रहा है कि आप इंटरेस्ट होकर पढ़िए। वीडियो से कैसा लग रहा है और वीडियो से कितना आप लोग समझ पा रहे हैं, इस तरह का अपना कमेंट्स करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।